चलो चलो देखो, यह एक सवाल है जिसमें पूछ रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या संभव है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होती है कि पहले, 4 वर्ष पहले उनके आयु का जो गुणनफल है वो 48 है। तो हमसे सबसे पहले ये पूछ रहा है, हमें ये ज्ञात करना है कि क्या यह संभव है, क्या यह स्थिति होना संभव है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो चलो पहले हम लिखते हैं, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, दोनों के आयु का योग 20 वर्ष दिया है, तो हम मिल लिख लेंगे, मान लेंगे कि माना पहले मित्र का वर्तमान आयु x वर्ष है। पहला चीज हम ये मान लेंगे कि उनका जो है पहले मित्र का जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। तो दूसरे, इसलिए दूसरे मित्र का वर्तमान आयु बराबर, क्या बराबर, दो मित्र है, दोनों के आयु को जोड़ने पे 20 आ रही है, मतलब दो संख्या है, दोनों को जोड़ने पे 20 हो रही है। एक संख्या जो है x है तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी जो है 20 में से घटा देंगे इसको तो प्राप्त होगी, यानी जो दूसरा मित्र है उसकी जो आयु है वो 20 माइनस x वर्ष है। उसका जो वर्तमान आयु है वो 20 माइनस x वर्ष है। इसके बाद वाले में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, तो गुणनफल वाले चीज को छोड़ दो, पहले क्या कर रहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। 4 वर्ष पूर्व का मतलब 4 वर्ष पहले, यानी x में से 4 वर्ष घटा देंगे, 4 वर्ष पूर्व के लिए कितना वर्ष हो गया। अब लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। 4 वर्ष पूर्व जो है दूसरा जो मित्र है उसकी आयु, तो वर्तमान आयु उसकी क्या है 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी जो है 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखो बच्चों, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हमसे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, तो पहले मित्र का आयु जो है 4 वर्ष पहले जो है x माइनस 4 और दूसरे का जो है 16 माइनस x है, 16 माइनस x बराबर 48, बराबर 48, यानी दोनों मित्रों के आयु का जो गुणनफल है वो 48 है। अब इससे पहले 16 में गुणा करेंगे, 16 से x में गुणा करेंगे तो 16 x हो जाएगा, x से माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से 16 में करेंगे तो माइनस 16 चौके 64 हो जाएगी, ऋण से ऋण में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 से x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, यानी x से 16 में करेंगे तो 16x हो जाएगी, फिर माइनस माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और x है और x है दोनों का गुणा करने पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से जब हम 16 में गुणा करेंगे तो माइनस 64 हो जाएगी, ऋण से ऋण में गुणा हुआ तो प्लस, और 4 से x में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, बराबर 48 हो जाएगी। अब 48 को भी पक्षांतर कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4x दिया है, यहाँ पे 16x दिया है, तो 16 4 यानी प्लस 20 हो जाएगा, 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगी, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये दोनों ऋण ऋण है जुटेगा लेकिन चिन्ह ऋण का, देखो क्योंकि माइनस यानी ये माइनस 64 हुआ है
और ये प्लस है, प्लस जब आएगा तो माइनस में चेंज होगा और ऋण ऋण मिल करके जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 8 4 12 को 2 हो गया, हाथ में लगा 1, 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। अब देखो बच्चे, इस माइनस को हटाने के लिए सारे पदों में जो है हम माइनस से गुणा कर देंगे, यानी ऋण 1 से सब में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में 112 बराबर 0 हो जाएगी। अब हमें ये ज्ञात करना है क्या यह जो है, जो स्टेटमेंट ये जो दिया है, जो स्थिति ये दिया है, क्या यह संभव है। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर 120 आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विविधकर। चलो देखो, a बराबर जो है 1 हो जाएगा, b बराबर जो है -20 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -20 होगा, प्लस 112 है यानी c बराबर 112 हो गया। विविधकर जो है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होती है, मतलब विविधकर। चलो अब इसका मान निकालेंगे तो b का वर्ग, यानी b का जगह पे है -20 तो -20 का वर्ग हो जाएगा, फिर ऋण का चिन्ह 4 गुणे 1 गुणे 112 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है 20 में 20 से गुणा करेंगे, यानी ऋण में ऋण से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 0 और 2 दूनी के 4 यानी 400 हो जाएगा, माइनस 4 एकम में 4, 4 दूनी के 8, 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4 हो जाएगी। 4 एकम में क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, यानी जो है 400 में से 448 को घटाओगे तो -48 बचेगा। चार सौ ऐसे आया है कि 20 और 20 का आपस में गुणा करोगे तो 0 हो गया, फिर इससे ये 0 हो गया, 2 0 जा 0, 2 दूनी के 4 होगा, यानी 0 0 और ये 4 हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। ये 400 में से 448, 448 का मतलब ये हुआ कि 4 दूनी के 8, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4। अब इसमें से इसको घटाओगे तो -48 आएगा, यानी जो है हमारा b स्क्वायर माइनस 404ac, ये जो है यह छोटा है किससे? 0 से। 0 से क्या है? छोटा है, और b स्क्वायर माइनस 4ac जो है यह छोटा हो गया 0 से। ठीक है, क्या हो गया? छोटा हो गया। तुम लोग को बताया गया है कि जब विविधकर का मान 0 से बड़ा हो और एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो क्या होती है? उसकी जो मूल होती है, मूल वास्तविक और प्रमेय और भिन्न भिन्न होती है। यदि जो विविधकर है, विविधकर का मान जो है 0 से बड़ी हो और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, उस कंडीशन में जो है जो मूल होता है, मूल वास्तविक और परिमेय संख्या और भिन्न भिन्न होती है। अब जब विविधकर का मान 0 के बराबर होती है, किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। जब 0 के बराबर होती है तब मूल जो है वास्तविक और समान होती है। लेकिन जब विविधकर का मान 0 से छोटा होता है, क्या होता है? 0 से छोटा होता है, तब जो है अतः मूल काल्पनिक होगा। अतः इसलिए मूल काल्पनिक होगा। अतः यह संभव नहीं, यानी इसका कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है,
जो विविधकर है यदि शून्य से छोटी संख्या आ जाती है, छोटी संख्या आ जाएगी तो उसका कोई मान होगा ही नहीं, यानी जो है यह, तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि जो यह स्थिति दिया हुआ है यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए इसको आगे हल नहीं करेंगे। हो गया इसका आंसर, ये प्राप्त हो गया, आप लोग को समझ में आया होगा।